सभी ध्यान प्रेमियों को मेरा आत्मवंदन। मैं तेजराम शाक्य, व्याख्याता भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवा मुक्त होकर के भिलाई में निवासरत हूँ। मैं ध्यान में कैसे आया, इसके पूर्व मैं अपनी ध्यान यात्रा के पूर्व मतलब बचपन से मुझ में ध्यान के प्रति कैसे रुचि जागी, वहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले तो बचपन में मेरे घर का परिवार माहौल जो है बहुत ही धार्मिक था। मेरी माताजी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। मेरे घर में ही परिवार का एक हनुमान जी का मंदिर था और उसमें मैं प्रतिदिन संध्या वंदन करता था। इसके साथ ही हर सोमवार को वहाँ पर मैं रामायण पाठ करता था। रामायण पाठ करते करते मुझे वहाँ रामायण की जो पंक्तियाँ हैं वो इतनी रट गई कि आज भी मुझको याद है। बालकांड की जैसे शुरू का श्लोक जो है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतरु वंदे वाणी बनाए को। इसी प्रकार शंकर जी की स्तुति भी मुझे आज भी याद है। वर्णा जैसे यामांग के च विभाति भूधुर सुता देवापका मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गर्लम यशुरसी व्याराट सोयम भूति भूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिन भय श्री शंकर है पात्मा। इसके बाद में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी मैंने किया। और एक और कुछ अजीब बात उस बचपन के समय मुझे जो याद आ रही है वो ये कि एक वॉइस ऑफ प्रोफेसी से कहाँ से आती थी, एक छोटी सी पत्रिका आती थी और उसमें जेसस क्रिस्ट के पूरा जीवन चरित्र रहता था और उसके कई लेसन्स आते थे, एक एक लेसन करके ऐसे। तो उन लेसन्स में लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर रहते थे, तो वो क्वेश्चन आंसर पढ़ करके और वो उसमें भरना पड़ते थे। तो मैं कई सालों तक उससे भी जुड़ा रहा। अब ये मैं कैसे जुड़ा क्या है मुझको आज भी नहीं मालूम है, परंतु मेरा उनके प्रति भी उस समय लगाव था। इसके बाद मैं जब नौकरी में आ गया तो उसके बाद मैं गायत्री परिवार से जुड़ा। अखंड ज्योति पत्रिका ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं लगातार उनके कर्मकांडों में भी रुचि रखता था और किया हूँ मैं। विशेष तौर पे नवरात्र में साल में जो 2 नवरात्र होते उनमें मैं 1 लाख का जप भी करता था। उसके बाद हवन यज्ञ, इन सब चीज़ों में मेरी रुचि रही। परंतु ये सब करते करते मुझको एक ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे अभी वो चीज़ नहीं मिल रही जो मुझको चाहिए, तो उसकी तलाश में मैं रहता था। तो कई साल बाद जब मुझको ये लगा कि ये जाप करने से भी कोई विशेष मज़ा नहीं आ रहा है और जाप करता था तो मुझको मेरा मन जो कहीं कहीं भटकता रहता था, तो मुझको लगता था कि ये जाप करने का आखिर मतलब क्या है। यदि मेरा मन इधर उधर भटक रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से मैं फिर और भी कई संस्थानों को मैंने देखा कि यहाँ शायद मेरा मुझे कुछ मिले जो मैं अंदर से मैं चाह रहा हूँ। तो ब्रह्म कुमारीज में भी मैंने देखा और भी 1-2 निरंकारी जैसे हैं उनके उसमें भी गया मैं, परंतु वो चीज़ मुझको मिल ही नहीं पाई। फिर लास्ट में क्या हुआ कि सन 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए और वो मेरे पिताजी जो हैं कबीर साहब में बहुत विश्वास रखते थे और बहुत ही कबीर साहब को मानते थे। वो वक्ता भी बहुत अच्छे थे, लेखक भी बहुत अच्छे थे और उनके कबीर साहब के सिद्धांत के होने के कारण मुझ में भी कुछ रुचि उनकी तरफ थी और मैं मानता था। मुझे मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं थी शुरू से ही। मेरे मन में मतलब
अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे 2015 के बाद जब मेरे पिताजी शांत हुए तो 2016 में एकता ध्यान केंद्र रिसाली का उद्घाटन समारोह के समय मुझे श्री डी के तिवारी जी ने मुझे संदेश दिया कि यहाँ पर पत्री जी आ रहे हैं और आप चाहें तो वहाँ पर आएँ। मेरी जिज्ञासा जागी कि देखें यहाँ भी क्या है, कौन है। तो मैं उस ध्यान केंद्र में गया। वहाँ का माहौल भी मैंने बिल्कुल अजीब पाया। लोग सब एक लाइन से लगे खड़े हुए थे और सब लोग पत्री जी हर एक से हाथ मिला रहे थे और मुझे ये लगा कि कोई उनके चरण ही नहीं छू रहा, क्या बात है। तो कुछ अजीब लगा, कोई फूलमाला भी नहीं पहना रहा, जबकि अधिकतर माहौल ऐसे ही रहता है आजकल का, परंतु वैसा कुछ नहीं था। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये दिखावा और ढकोसला ये इनमें बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। और वो चीज़ उनमें मैंने पाई तो ये मेरे अंतरंग को बहुत भा गया। और उसके बाद उन्होंने ध्यान करवाया। ध्यान उसके मैं पहली बार किया और उसके बाद मैं आज तक लगातार ध्यान कर रहा हूँ। ये 2016 की बात है। 2016 से लगातार 2020 में जब मैं आया तो 2020 में JTTP 3 से जुड़ा। उसके पूर्व जब मैं ध्यान करता था तो मुझे मेरे दिमाग में 2-3 बातें जो कचोटती थी मेरे को, वो क्या थी कि जैसे कि हनुमान जी जो है वो समुद्र लांघ करके और चले गए, या कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो अपनी एक उंगली पे पर्वत को उठा रहे हैं। तो मेरे को ये लगता था ये सब कैसे हो सकता है, ये सब क्या है, ये इसमें सत्यता कहाँ तक है। तो ये जो बातें हैं मेरे मन को कचोटती थी। मैं सोचता था कि आखिर इसका जवाब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्योंकि मैं ध्यान तो करता था और स्वर्णा मैडम का वहाँ पे हर संडे क्लास होता था, उसको भी अटेंड करता था। तो मैडम ने एक बात जो बताई थी कि यदि आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी बात की आपकी जिज्ञासा है, उसको आप ध्यान में कहिए तो उसका जवाब आपको मिलेगा। तो मैंने उस सत्य की खोज के लिए मैंने अपने मन में विचार वो डाला कि ये आखिर सत्यता इसमें कहाँ तक है, क्या सही है, इसका मुझे जवाब चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी बात हुई उस समय कि मुझे एक पुस्तक मिली। वो पुस्तक का नाम सत्य की खोज। मैं सत्य की तलाश में था और अचानक ही मेरे पिताजी के जो उनकी बुक्स रखी थी उसमें मुझको वो बुक मिली। तो मुझे अचानक मैंने कहा मैं सत्य की तो खोज कर ही रहा हूँ, ये पुस्तक मुझको मिल गई, बिल्कुल इसमें मुझको हो सकता है मेरी जिज्ञासाएं शांत हों। तो मैं बहुत खुश हुआ। दूसरा एक और जो चमत्कार हुआ वो क्या कि JTTP 3 सत्य पथ की ओर अनुगमन। मैंने कहा ये भी एक अजीब बात है, मैं सत्य की पथ की ओर ही जाना चाहता हूँ और ये JTTP 3 में ये बोल रहे हैं सत्य पथ का अनुगमन। मैंने उस बात को भी पूरा पढ़ा, मैंने तुरंत उसको ज्वाइन किया और उस समय PV रामाराजू सर JTTP 3 था वो, उनके माध्यम से ये संचालित था। और मैं आपको बताऊं कि इससे मैं इतना प्रभावित हुआ और ये इतनी अधिक ऊर्जा मेरे अंदर भर गई कि मैं ये सोचता था कि मैं ध्यान लोगों को कैसे बांटूं, मैं अपने अंदर की इस ऊर्जा को कैसे लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये बात चूँकि उस समय लॉकडाउन का समय चल रहा था, लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, परंतु मेरे अंदर की ऊर्जा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये विचार आ रहे थे कि मैं कैसे भी करके लोगों तक ध्यान को पहुंचाऊं। तो इसके बाद मैं ध्यान के लिए मैंने कई घरों में संपर्क किया। जहाँ भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता था, कोई का जन्मदिन है, मैं जाता था तो मैं उन लोगों को ध्यान पहले कराता था। लेकिन पहले ध्यान करिए आप लोग, उसके बाद आप जो भी फंक्शन करना वो करिए। जैसे किसी का मकान का उद्घाटन है, वहाँ यदि मैं गया तो वहाँ भी मैं कहता नहीं पहले आप सब लोग बैठिए, मैं आपको ध्यान कराता हूँ, उसके बाद फिर मैं। तो इस प्रकार से मैं वहाँ कबीर सत्संग समिति एक वहाँ से भी जुड़ा हूँ
वहाँ के पाक्षिक कार्यक्रम हर बार होता था अमावस्या पूर्णिमा को, तो उसमें मैं जाता था। तो उसमें भी मैं अपनी बात रखता था, ध्यान की ही बात रखता था कि देखिए ध्यान हमें क्यों आवश्यक है और हमें क्यों करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं लगातार ध्यान के प्रचार प्रसार में तभी से मैं जुट गया। अभी भी मैं एकता ध्यान केंद्र में क्लास लेता हूँ। इसके साथ ही और भी कहीं जो भी लोग मुझको पूछते हैं ध्यान के बारे में या घर में आते हैं तो उनको बराबर ध्यान सिखाता हूँ। घर में हमारे जो छोटे मोटे कर्मचारी या कहना चाहिए आते हैं लोग, तो उनको भी मैं ध्यान में ज़रूर सिखाता हूँ, उनको बताता हूँ। जैसे कि हमारे घर में माली आता है, हमारे घर में बाई आती है, हमारे घर में और भी कचरा डालने वाला आता है, उसको भी मैंने बुला के कहा कि आओ भाई हम तुमको ध्यान सिखाएंगे, इसको सीख लो, समझ में आए तो अच्छी बात है, करना हो तो करना, मगर कम से कम सीख लो। तो इस प्रकार से मैं हर एक व्यक्ति से जुड़ कर के वो ध्यान के प्रचार में इस प्रकार से लगा। तो इस प्रकार इसके बाद पत्री जी का जो एक कार्यक्रम यहाँ मार्च में रायपुर में भी हुआ था, उसमें भी मैं आया था। कॉन्क्लेव में मैंने अपने कुछ प्रश्न भी उनके सामने रखे थे और उनका जवाब भी उनने दिया था। और इस प्रकार से मैं पत्री जी से उस समय ही मिला। इसके बीच में भिलाई में भी 3-4 बार आए, उनसे उस समय उनसे मुलाकात की। स्वर्णा मैडम के माध्यम से हमें काफ़ी लाभ हुआ, उनने हमें बहुत सहयोग किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी को अंत में इस संदेश के साथ, हाँ एक बात मैं आप सबको एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा, और वो संदेश यह है कि मैं एक बात देखता हूँ लोगों में, धर्म तो है परंतु अध्यात्म नहीं। लोग धार्मिक तो हैं परंतु आध्यात्मिक नहीं। ऐसा क्यों? ये मेरे दिमाग में आता है। जिस किसी घर में जाओ कोई ना कोई भगवान की पूजा हो रही, कोई ना कोई कर्मकांड हो रहा है, परंतु अध्यात्म के नाम पे कुछ नहीं। उनको समझाना, बताना, मेरा संदेश यही है सब लोगों के लिए कि भाई धार्मिकता से हट कर के आध्यात्मिकता में आइए। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, हमारी यह जीवन यात्रा जो है वो किस उद्देश्य से है। जब तक कि हम इन प्रश्नों के बातों को उत्तर नहीं जान पाएंगे, या कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये सारी बातें में यदि हम आ रहे हैं, इसका मतलब हम अध्यात्म के क्षेत्र में हमने अपना कदम बढ़ा दिया है। तो वो अध्यात्म के क्षेत्र में लोग नहीं आ पा रहे, ये मेरी थोड़ी सी मेरे को कचोटता है। और इसके बारे में मेरा संदेश यही है सब लोगों को कि आप लोग धर्म से हट करके, धार्मिक उन्नति तो हम कर रहे हैं परंतु आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत ज़रूरी है हमारे अपने जीवन में। और यह धार्मिक उन्नति जब तक कि हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं करेंगे, हम आगे कतई नहीं बढ़ पाएंगे, हम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी से यही निवेदन है कि आप सभी लोग ध्यान से जुड़िए और ध्यान अपनाइए, यही मेरी सबसे विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।